यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। ये है एक्सरसाइज 9.3 और ये पहला सवाल है इन फिगर 9.23। ये एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 9.23। इसका नीचे मार्किंग किया हुआ था, मैंने हटा दिया उसको। इसमें दिया हुआ है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इस सर्किल पे ए और यहां पे है बी। ये यहां पे प्रिंट नहीं हो पाया है, ये बी है। यहां पे ये वाला पॉइंट जो है आपका बी है। तो ए बी सी, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, 3 को पॉइंट है कहा ऑन ए सर्किल। इसी सर्किल पे, ये एक सर्किल है, इसी सर्किल पे ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है। ओके, विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी बराबर 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और क्या दिया है एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ और बी इज इक्वल टू ये कितना है 60 डिग्री। तो दो एंगल दे रखा है। कह रहा है इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल, इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क एबीसी, एबीसी के अलावा, एबीसी के अलावा डी एक पॉइंट है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, फोटो में दिखाया गया है। फाइंड एडीसी, कह रहा है कि ये एंगल कितना होगा एडीसी, ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है। ये एंगल को हम तत्काल x मान लेते हैं। हमको x का वैल्यू पता करना है। देखिए ध्यान दीजिए, AC जो आर्क है, AC 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 जो आर्क है, उस आर्क के एंड पॉइंट से, आर्क के एंड पॉइंट से, ये आर्क का ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, इससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितना है 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 मतलब ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पे आप ऐसे करके मार्किंग कर सकते हैं आप चाहे तो। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसी आर्क के, ध्यान देना, उसी आर्क के एंड पॉइंट से इस आर्क को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है उस पे एक पॉइंट डी है, उसी के एंड पॉइंट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल का किसी पॉइंट डी पे एक्स एंगल बन रहा है। हमने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था कि किसी भी आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को मिलाते हैं तो यहां पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल के। मतलब कि ये x का ये डबल होगा। मतलब यहां पे लिखना होगा सॉल्यूशन में, we know that angle subtended by an arc, ये n है, angle subtended by an arc at the center, at the center is double the angle subtended, is double the angle subtended by it on the remaining part, on the remaining part of the circle। मतलब समझिए तो एक तरह से थ्योरम ही पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ये बात हम जानते हैं, इसीलिए आगे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? आगे जो लिखने वाले हैं
यही बात को हम लिखने वाले हैं जो अभी हम लिखे हैं, और जो लिखे हैं वो एक्चुअल में क्या है, थ्योरम। ये तो याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC। AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल AOC बाय थ्योरम। तो लगा दो, AOC कितना है, ये तो 90 डिग्री हो गया टोटल, ऐड करके आ रहा है 2 टाइम्स एंगल ADC। एक्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये बाई में आ गया 90 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ADC। मतलब कि x इज इक्वल टू कितना निकल गया, 45 डिग्री। यही तो निकालना था सर, यही निकालना था। सर हमको तो शुरू में ही पता चल गया था, देखे थे उसी समय हमको पता चल गया था कि ये 90 है तो ये 45 होगा। ठीक है, पता चल गया था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखोगे तब ना उसको समझ में आएगा कि आपको क्या पता चला है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बना सकते हो, तब तो आप माइंड में जितना कैलकुलेट कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, तो उस केस में तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये था इसका प्रोसेस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, फिर सोचेंगे हम लोग। तो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसका एक कोड लेते हैं, उसका रेडियस के इक्वल एक कोड लेना है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। क्वेश्चन का कहना है कि कोड का जो लंबाई है वो रेडियस के इक्वल है, तो सीन कुछ ऐसा ही होगा। मतलब यहां पे कितना डिग्री बन रहा होगा, 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल 60 ही होता है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। लेकिन हमको लग रहा है ऐसा कि इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको लिख दिए हैं। देखेंगे और किसी का जरूरत पड़ेगा तो भी लिख दिया जाएगा। आगे कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क, ये ध्यान दीजिए, ये जो लिया है यही तो माइनर है, क्योंकि 60 डिग्री वाला जो होगा वही ना माइनर होगा जी। ये पूरा मेजर आर्क है, ये क्या है, माइनर आर्क है, इसे हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं। तो माइनर आर्क पे पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, मतलब इधर कहीं होगा, मान लो P मान लेते हैं यहां पे। ये एंगल इस कोड के द्वारा जो आर्क लिए आप, ये आर्क लिए, ये जो कोड लिए, सॉरी कोड लिए थे जो रेडियस के इक्वल था, तो इस तरह से बना, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 आर्क बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है और एक नीचे की तरफ बन रहा है, तो माइनर आर्क तो यही है। तो हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है हमसे, ये एंगल, ये मान लो इसको x, आपसे यहां पे ये जो P एंगल बनेगा ये कितना बनेगा ये पूछा जा रहा है। आगे क्या दिया है जरा देख लेते हैं, माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, इधर भी कहीं कह रहा है, इसी कोड के द्वारा इधर भी, ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, तो मेजर आर्क पे कहीं भी ले सकते हैं, चलो इधर ही लेते हैं, ज्यादा फोटो पे गैदरिंग ना लगे इसलिए इस तरह से मैंने ले लिया। मतलब ये भी पूछ रहे हैं आपसे y, ध्यान देना, x भी पूछ रहा है और y भी पूछ रहा है। अच्छा दिमाग लगाओ, y क्या होगा, ध्यान देना, यही कोड है, इसी के द्वारा सेंटर में बना है और इसी के द्वारा यहां भी बना है, तो ये इसका डबल होगा यहां, मतलब यहां 30 होगा, तब ना 30 का डबल 60 होगा, या ये कह सकते हो कि इसका हाफ होगा यहां। तो y कितना हो गया, फोटो हमने ड्रॉ कर लिया, y कितना आ रहा है, y विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स उल्टा करके लिखना होगा ना हमको, ऐसे लिखना होगा, एंगल AOB
इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए क्यू बी, मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई, सो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, वाई कितना आ गया, अरे 60/2 30 डिग्री। बहुत बच्चा को ये भी नहीं पता, हाँ ऐसे होते हैं कई, आप नहीं है ठीक है मैं समझ रहा हूं। तो वाई कितना हो गया 30 डिग्री, वाई निकल गया। ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी था कि अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं तो कितना आता है 180। तो ये देखो ए पी बी क्यू, ये 4 ऐसे पॉइंट्स है जो सर्कल पे है, ए पी बी क्यू 4 ऐसे पॉइंट है जो सर्कल पे है, और उन सबको मिला के क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है। तो हमने पढ़ा था कि सर्कल पे कोई भी 4 पॉइंट लेके अगर आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन, क्यू ए पी बी या ए पी बी क्यू। चूंकि ए पी बी क्यू लाइज ऑन द सर्कल, lies on the circle, therefore APBQ is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा, therefore एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q मतलब y तो पता है ना कितना 30 डिग्री, 30 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। मतलब इस तरह से आपका ये आंसर आ रहा है, एंगल P लिखो या एंगल APB भी लिख सकते हो, APB will be equal to 150 डिग्री आंसर। तो इधर पूछ रहा था, इधर पता कर लिए हैं और वो वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला नियम लगा के बना दिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इन फिगर 9.24 एंगल PQR is equal to 100 degree where PQ and R are points on a circle with center O, find angle OPR। मतलब यहां पे एक फोटो दे रखा है और इसमें PQR 100 दिया है, PQR ये वाला 100 दिया है, Q and R are points on the circle, Q P O R, यह है P Q R, यह है P Q R और ये एंगल है 100 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। फाइंड OPR, OPR मतलब ये एंगल पूछ रहा है आपसे कितना होगा, पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा बताओ। ये मान लेते हैं इसको X, ये जो एंगल है वो पूछ रहा है आपसे। अच्छा इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल OPR ट्रायंगल में OP इज इक्वल टू OR, चूंकि OP इज इक्वल टू OR देयरफॉर दो साइड्स अगर इक्वल है, रेडियस है ना दोनों क्या है रेडियस R, दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, उसका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। मतलब ये एक्स इस रेडियस के सामने था तो इस रेडियस के सामने ये वाला एक्स आएगा, उधर वाला एक्स आएगा, ये वाला एक्स आएगा, ये दोनों इक्वल होगा। गुड, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये एक्स ये अगर पता चल जाए तो बात बने, क्योंकि इस ट्रायंगल में जोड़ के 180 करेंगे एक्स निकल जाएगा और एक्स ही होगा आंसर। तो हमारा टारगेट है ये पता करना POR, यस
POR, तो ये 100 है। हमने पढ़ा था कि सेंटर पे देखो ये आर्क ले लो, मान लो ये वाला आर्क, ये यहां से यहां तक ये आर्क ले लिया, तो इसको छोड़कर हमने इधर एंगल बनाया, यहां से यहां तक को छोड़कर हमने इधर बचे हुए पार्ट पे ये एंगल बनाया, और इसके एंड पॉइंट से सेंटर पे एंगल बनाया। ध्यान देना, जब आप आर्क इधर से ले रहे हो तो एंगल भी इधर ही से लेना है, हर बार ऐसा ही होता है। हम इधर से छोटा सा पोर्शन लेते थे तो इधर से मिलाते थे ऐसे, तो यहां पे लिए तो इससे मिलाएं तो इधर वाला, ध्यान देना, अगर हम यहां पे इतना छोटा पोर्शन लेते और ऐसे मिलाते तो इसी का ये छोटा वर्जन होते जाता है और एंगल बनता है यहां पे। इस तरह से मान लीजिए ऐसे हम मिलाए होते, सपोज ये हमारा मान लो आर्क होता, तो हमारा एंगल कौन सा होता सेंटर पे, अगर ये आर्क ले तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा वाला एंगल मान्य होगा, तो इसी को छोटा करते जाओ, मतलब ऐसने सीन एक एंड पे ऐसे 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 ये वाला मान्य होगा। उसी तरह से अगर हम ये आर्क लेते हैं तो इसी को छोटा करते जाओगे, इसी को रेडियस के थ्रू छोटा करते जाना, ऐसे रेडियस के थ्रू छोटा करते जाना, तो ये वाला एंगल आ रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 200 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 100 है तो ये पूरा हो जाएगा 200। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस आर्क के द्वारा, PR यहां से यहां तक है, PR आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इधर से वाला काउंट होगा, और ये दूसरा एंगल है जो कि इसी पार्ट के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे बना है, मतलब ये कितना हो गया 100 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये 200 है, ये x है, ये x है। अब हमको पता करना है ये 200 है तो अंदर वाला कितना होगा, टोटल 360 होता है ना जी, टोटल एंगल कितना होता है 360, ये पूरा राउंड एंगल जो होता है वो कितना होता है 360, तो इधर हो गया 200, तो अंदर में कितना होगा, ये वाला जो पचल का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अंदर में वो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। यहां पे ये वाला जो पार्ट है अंदर में, अंदर वाला जो रेड है, इस दोनों के अंदर में जो रेड है वो कितना हो जाएगा 160, तब ना 200 160 करेंगे तो 360 होगा टोटल राउंड एंगल। तो अब इन ट्रायंगल, तो ये पहले लिख दो, देयरफॉर एंगल OPR, OP पहले लिए थे ना, अच्छा OP पहले लिए थे, हमको ORP पहले लिखना चाहिए था, ORP पहले लिखना चाहिए था, इसके हिसाब से चल रहा है, OR ले रहे हैं दूसरे में तो OR के सामने OPR, जो कि हमने x मान रखा था। तो इन ट्रायंगल OPR तो चल ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा डायरेक्ट सम करते हैं। नाउ एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल में होता है वो OPR मतलब x, ORP मतलब x, और ये कितना था OPR कितना निकाले थे 160, POR 160, ये POR 160 बराबर 180। तो इस तरह से 2x बराबर ये उधर जाएगा तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 मतलब 20, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 डिग्री, यही है आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे एंगल उसी के स्टाइल में लिख देंगे OPR बराबर 10 डिग्री। x तो हमारा स्टाइल था ना, वो तो OPR के स्टाइल में आंसर मांग रहा है, लिख दिए, वही लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं, चौथा सवाल। इन फिगर 9.25 एक फोटो दिया हुआ है, उधर एंगल ABC 69 डिग्री है, एंगल ABC ये पूरा है। चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां से यहां तक ये पूरा है 69, और AC भी 31, ए यहां से ACB ये वाला इतना ही है, ये 31,
फाइंड बीडीसी, बीडीसी ये वाला एंगल पूछ रहा है। अच्छा ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होगा ना, अगर मैं इसको एक्स लेट करता हूं तो ये भी एक्स ही हो जाएगा। कैसे? वही वाला नियम, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी विच इज हमने लेट किया हुआ है एक्स। क्यों होगा? बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लिखना पड़ता है, नोट चिपकाना होता है, तो इक्वल होता है इसलिए ये हुआ है। अगर मैं ये पता कर लूं तो ये आराम से पता हो जाएगा, और ये पता किया जा सकता है ये ट्रायंगल लेकर। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये वाला ऐसे, ये पूरा ट्रायंगल ले लूं ऐसे, तो इधर 69 है उधर 31 है, तो ये x कितना हो जाएगा? 70 और 100, 100 हो गया, मतलब ये 100 हो गया, ये एक जोड़ दो इसमें, 70 हो गया, 30, 100, तो 100 है तो इधर 80 होगा, तो ये 80 तो ये भी 80 होगा, तो आंसर तो आ गया 80। लेकिन लिखना है इसको, तो इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए तो हमने x माना है, एंगल बी है 69 डिग्री और एंगल सी है 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से x इज इक्वल टू आ रहा है 80 डिग्री। तो x का मतलब ये सब था, BDC भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BDC बराबर 80 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट 5वां सवाल, इन फिगर 9.26 A B C and D are four points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC. सामने में भी दिख रहा है सब और यहां पे भी दिख रहा है सब। ये अपने ही मैजिक बोर्ड पे क्लास चल रहा है, हम किसी का बोर्ड यूज नहीं करते हैं, अपना बोर्ड है, अपना आविष्कार है। बाकी हम कई टीचर्स को सप्लाई करते हैं, आने वाले दिनों में और विस्तृत रूप में आपको मिलेगा इसका सप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ दीवार है, इसी पे क्लास चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस डिवाइस लगाइए चालू हो जाइए। और ज्यादा बड़ा डिवाइस नहीं है, छोटा सा डिवाइस है। यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है और सामने भी दिख रहा है, वो स्क्रीन ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगा सकते, लेकिन यहाँ दिखता रहेगा, पढ़ा सकते हैं आराम से। तो ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, ऐसा पॉइंट्स है ए बी सी डी। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। AC एंड BD इंटरसेक्ट E पे कर रहा है। ये एंगल भी दे रखा है 130 और ये दिया है 20, सच दैट एंगल BEC बराबर 130 एंड एंगल ECD, वही बात बोल रहा है। फाइंड BAC, BAC ये वाला एंगल पूछ रहा है। अच्छा फिर से वही बात, ये एंगल अगर मैं x मानता हूं तो ये भी x ही होगा, क्योंकि इस आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट जो है, इस आर्क के द्वारा, मतलब इस आर्क के एंड पॉइंट के द्वारा, रिमेनिंग पार्ट पे दो एंगल बनाए हैं और ये दोनों एंगल सेम होगा। ये तो थ्योरम था जो कि पढ़े थे हम लोग। तो ये तो अगर मैं ये भी निकाल लेता हूं तो ये निकल जाएगा, तो ये कैसे निकलेगा भाई? देखो ऐसे दिमाग लगा सकते हो, ये 20 है और ये x है और ये 130 है, तो 20 प्लस x इन ट्रायंगल EDC
इन ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये साइड एक्सटेंड किए हैं तो ये एंगल बना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। मतलब ये जो एंगल होगा वो ये प्लस ये होगा। मतलब कि इन ट्रायंगल ईडीसी लिखना होगा बीईसी इज एन एक्सटीरियर एंगल, therefore angle BEC will be equal to angle ECD, उधर ECD प्लस एंगल EDC। मतलब BEC तो दिया हुआ है 130 डिग्री और एंगल ECD दिया हुआ है 20 डिग्री और एंगल EDC निकल जाएगा यहां से। एंगल EDC कितना है, 130 में से 20 घटा तो कितना हो जाएगा 110। तो एंगल EDC बराबर 110 डिग्री, EDC ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110। देयरफॉर एंगल EDC को आप चाहे तो BDC भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, BDC, क्योंकि यही लाइन आगे जा रहा है। EDC बोलो या BDC बोलो, BDC कितना हो जाएगा 110 डिग्री, मतलब ये 110 है। और BDC इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू BAC, एंगल BAC वही वाला नियम बराबर 110 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो गया। ये कितना होगा 110, तभी ना 110 प्लस 20 130 होगा यहाँ, तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। देखो सवाल तो मुंह पर बन जाता है देखते समय ही, लेकिन लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फोटो वोटो दिया है क्या, नहीं है। whose diagonals intersect at a point E। एक सीन था इस तरह का, चलो हम बना लेते हैं, पीछे था सवाल में कहीं पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक सर्कल के चारों साइड में कोई पॉइंट लेके बना सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD चलो बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at point E, चलो कुछ नाम देते हैं A B C D, ऐसे 4 पॉइंट्स ले लिए हैं। साइक्लिक है तो सर्कल पे लाई करेगा चारों पॉइंट, तो इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है मैंने। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, इसके जो डायगोनल्स हैं वो E पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट है E। इफ DBC बराबर 70, DBC ये वाला एंगल बोल रहा है 70, एंड BAC इज 30, BAC ये वाला बोल रहा है 30। फाइंड BCD ये वाला, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये पूरा एंगल मांग रहा है, ये पूरा एंगल मांग रहा है, जो पूरा एंगल मांग रहा है वो BCD ये पूरा एंगल मांग रहा है। तो कैसे निकलेगा, या तो आधा आधा निकाल लो, इतना निकाल लो, इतना निकाल लो, जोड़ देना उसको, या डायरेक्ट अगर कुछ आ जाता है तो ठीक है। 20, हाँ गुड, आ गया, वेरी गुड। देखो अच्छा देखो, ये CD आर्क ले लेते हैं, CD आर्क ले लेते हैं, और इस आर्क के एंड पॉइंट, आर्क इतना ही लिए तो बाकी सब रिमेनिंग हो गया ना, तो इससे रिमेनिंग पार्ट यहां लिया है, कहीं भी ले सकते हैं। तो इससे जो एंगल बनाया है इस आर्क के, CD आर्क जो है इस आर्क के या कोड के एंड पॉइंट से जो एंगल बना है रिमेनिंग पार्ट पे, यहाँ ये 70 है, तो इसके एंड पॉइंट से एक और एंगल बना है, दो पॉइंट है। ई पॉइंट अगर हम ले अगर हम CD आर्क ले तो रिमेनिंग पार्ट पे दो पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एगो A दिख रहा है रिमेनिंग पार्ट पे, एगो B दिख रहा है,
तो रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल बनाओगे तो सेम ही होगा। तो यहां से ये एंगल बनाना है 70, तो ये एंगल इसी के एंड पॉइंट से बना है यहां, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 70। तो टोटल कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100, ये 100 हो गया। और अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180। इन ट्रायंगल we know that in a cyclic quadrilateral opposite sum of opposite angles are equal, therefore angle BAD plus angle BCD is equal to 180 डिग्री। और एंगल BAD हमने निकाला, ये चीज लिख देना जो भी बताए हैं हम। ये टोटल आ रहा है आपका 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और कुछ पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं फर्दर, और आगे भी है इसमें। इफ AB बराबर BC हो जाए, कह रहा है अगर AB BC बराबर हो जाए, AB अब BC ये दोनों बराबर हो जाए, AB ये और ये BC ये दोनों अगर बराबर हो जाए, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसके सामने ही 30 है, तो इसके सामने भी बोला 30 मानना होगा। हाँ, तब फाइंड ECD। तब कह रहा है कि ECD क्या होगा, ECD ये इतना खाली पूछ रहा है, इतना कोई x मान लेते हैं, यहां से यहां तक ECD इतना खाली पूछ रहा है। तो ये तो पता चल गया हमको 30, क्योंकि यहां 30 था तो ये 30 हो गया, और टोटल हमने निकाल रखे 80, तो ये हो जाएगा 50। BCD को हम लिख सकते हैं, एंगल BCD को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BCD को लिख सकते हैं BCE प्लस एंगल ECD बराबर 80 डिग्री। और एंगल BCE तो निकला हुआ है ना, BCD निकला हुआ है, BCD को लिखे हैं BCE प्लस ECD ये निकालना है। और ये पता है BCE पता है कितना 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस ECD बराबर 80 डिग्री। तो एंगल ECD कितना हो जाएगा 50 डिग्री, आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 7, ये इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, किस तरह क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, डायगोनल जो है वो डायमीटर है, मतलब कि रेडियस पूरा डायमीटर लेना होगा। चलो एक फोटो बना लेते हैं हम लोग, एक फोटो बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यस, ये आपका एक सर्कल है और डायमीटर लेना है, दोनों डायगोनल को लेना है डायमीटर। तो मान लो एक ऐसे ले लेते हैं, जो सेंटर से पास कर रहा हूं, एक ऐसे ले लेते हैं। दोनों डायमीटर है, ये सारे का चारों रेडियस हो गया, समझो रेडियस 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 रेडियस। और ये इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया, चलो नाम अपने मन से ले लेते हैं। नाम ले लेते हैं ऐसे A B
सी डी क्वाड्रिलेटरल है तो आप मिला दो ऐसे, मिला दिया। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, ठीक है, परफेक्ट फुंड बना है, ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, साबित करना है कि यह एक रेक्टेंगल है। अभी हमको इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये साइक्लिक है, तो ये प्लस ये 180 हो ही रहा होगा, ये प्लस ये 180 हो ही रहा होगा, और ये डायमीटर भी है, ध्यान देना। अगर मैं ये लेता हूं, सपोज मान लीजिए हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल एबीसी, एसी डायमीटर है, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, ये एंगल 180 डिग्री, आप इधर से भी मेजर कर सकते हो, ये एंगल इधर से कितना आ रहा है 180 डिग्री ऐसे, और इधर भी 180। अगर मैं ये आर्क लूं, अगर मैं एडीसी वाला पोर्शन लूं आर्क, तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, इस पे ये एंगल बन रहा है, तो इसका डबल होगा यहां। अगर ये 180 बन रहा है, अरे अगर मैं हाफ सर्कल लेता हूं तो ये ऐसा ना स्ट्रेट एंगल दिखेगा, कम लेंगे तब ना इसे तिरछा दिखेगा। अब पूरा हाफ सर्कल ले लेते तो स्ट्रेट एंगल 180, तो यहां कितना बनेगा 90 डिग्री, यहां 180 तो यहां 90 डिग्री, ये वाला पोर्शन लिया आर्क 180 डिग्री, लाइन सीधा था, डायमीटर सीधा होता ना जी, तो ये 180 तो यहां हो गया, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल पे इधर एंगल बना, ये सर्कल का पार्ट ले लिए, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया, इस पे इधर एंगल बना, यहां इधर एंगल बना, ये 180 है, ये कितना हो जाएगा 90। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, यहां पे लिख दो, चूंकि एंगल एओसी जो कि सेंटर पे बन रहा है वो कितना है 180 डिग्री। सिमिलरली कर सकते हैं आप, सिमिलरली अगर मैं ये पोर्शन लेता तो यहां 90 साबित हो जाता, सेम डायमीटर है ना, इधर भी लेते तो ये 90 साबित हो जाता, अगर इधर से लेते तो ये 90 साबित, तो चारों कॉर्नर पे 90-90 साबित हो जाता, तो एंगल ए भी 90, एंगल बी भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90, सब है कितना 90, सिमिलरली कर दिए हैं। और अगर मान लो ज्यादा नंबर दे रहा है तो यही स्टेप रिपीट करके दिखा देंगे उसको, तो सब 90 है तो हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यही तो होता है जिसमें सारे के सारे कॉर्नर्स के एंगल कितने हो रहे हो 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल, एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम समझते हो ना, ट्रापेजियम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होता है। इफ द नॉन पैरेलल साइड, अच्छा नॉन पैरेलल वाला जो साइड है वो इक्वल है, तो प्रूव दैट इज ए साइक्लिक। प्रूफ क्या करना है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक प्रूफ करना है। पहले हम एक बना लेते हैं फोटो, मान लीजिए इस तरह का सीन है, ये जितना है उतना ही ये है और ये पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें ये बराबर ये हो रहा है। साबित करना है, साबित करना है कि ये साइक्लिक होगा, तो क्या कर देंगे तो साइक्लिक साबित हो जाएगा। अगर हम अपोजिट एंगल को जोड़ के 180 पुरा देंगे तो साबित हो जाएगा। तो देखते हैं, देखियो इसके लिए हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ DE पैरेलल टू AB एंड DE जो होगा ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ ही किया है। ये कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग है और ये तो ऑलरेडी पैरेलल था, मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। D बराबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा सकते हैं। तो
कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने इसके पैरेलल, तो जैसे ही खींचे तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। नाउ ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल गिवन ही था और ये इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ ही किया है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। यस, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो जितना साइड ये है उतना ही साइड ये हो जाएगा, साइड भी बराबर होता है। देयरफॉर DE विल बी इक्वल टू AB, और DE AB जो इक्वल है वो DC क्या है, क्वेश्चन का गिवन है, मतलब ये तीनों बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया तो इस ट्रायंगल में देखो, नाउ इन ट्रायंगल DEC, DE बराबर DC, देयरफॉर D के सामने का एंगल अगर मैं ये x लेता हूं तो DC के सामने का एंगल ये भी x ही हो जाएगा। यस, ये x तो ये भी x ही हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DE के सामने कौन सा एंगल है, DCE बराबर एंगल DC के सामने का DEC, जिसको हमने x लेट करा है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। साइक्लिक प्रूफ करना है मतलब ये प्लस ये 180 प्रूफ करना है। अच्छा, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी x, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन हो, ऐसे ऐसे ये पैरेलल है तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये x ये x और ये कितना हो जाएगा, टोटल लाइन तो सीधा है, ये हो जाएगा 180 माइनस x, टोटल लाइन सीधा है तो, और ये 180 माइनस अपोजिट एंगल बराबर होता है पैरेललोग्राम में, तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस x। इस तरह से हो गया। अब इसमें अपोजिट एंगल्स को अगर जोड़े, a प्लस सी करे, इस तरह से सारा हो गया, उसमें अपना लिख देना। तो a प्लस अगर c करे तो कितना होगा, नाउ एंगल a प्लस एंगल c बराबर कितना हुआ, एंगल a कितना है 180 माइनस x, 80 कितना है x, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ गया 180। तो एंगल a प्लस c को जोड़ने पर कितना आ रहा है 180, और एंगल b प्लस d को जोड़ेंगे तो कितना है, वो भी 180 आया, क्योंकि टोटल 360 तो होना ही होना है। ये 180 हो गया है तो ये 180 ही होगा। तो उस तरह से हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, यहां पे दो सर्किल दिया हुआ, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C, यहां पे ऐसे फोटो दिया हुआ, थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ, ABD एंड PBQ, ये लाइन सीधा सीधा लाइन है। चलो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो लाइन है सीधा को हम टेढ़ा कर दिए, ये लाइन सीधा सीधा लाइन है इसे, ये पूरा सीधा सीधा लाइन है ऐसे दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर x होगा तो ये भी x ही होगा, क्योंकि लाइन जब सीधा सीधा कट मारे ऐसे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर ना होता है, तो ये x तो ये भी x। अब ये अगर मैं आर्क लूं, AP अगर मैं आर्क लूं तो AP के ये अगर मैं आर्क लूं तो ये पूरा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, इस पे यहां पे एंगल बन रहा है, यहां पे इस सर्किल में ये पार्ट हमने ले लिया आर्क AP, तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया, इस पे ये एक पॉइंट है, रिमेनिंग पार्ट पे एक पॉइंट है जहां पे ये एंगल बन रहा है कितना x, और इसी पार्ट के द्वारा एक और पॉइंट है यहाँ Q,
यहां पे एंगल बन रहा है कितना, ये एंगल कितना होगा x, क्योंकि यही लाइन ना आया हुआ ऐसे जी, यही लाइन ना इसे आया हुआ, यही आर्क के एंड पॉइंट से 2 पॉइंट, देखो सर्कल पे 4 पॉइंट है टोटल, ये इस सर्कल पे पड़ रहा है, तो ये पॉइंट हमने ये आर्क ले लिया तो ये 2 पॉइंट बना गया, बच गया ये पूरा पोर्शन, इस पे 2 पॉइंट है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसी तरीके से इधर आओ, अगर आप डी क्यू लेते हैं, ये वाला अगर आप ये डी क्यू आर्क ले लेते हैं तो इसको छोड़कर ये पूरा इस सर्किल का रिमेनिंग पार्ट हो गया जिसमें बी और सी पड़ रहा है, तो इसके पार्ट से यहां एंगल बन रहा है, इस आर्क के द्वारा यहां पे एंगल बन रहा है। ये पॉइंट ऐसा जगह पे है कि इस पे भी पड़ रहा है उस पे भी पड़ रहा है, यही तो गेम है इसका, तो इस पे भी पड़ रहा है और इस पे भी पड़ रहा है, ये कॉमन पॉइंट है, बी एंड सी दोनों सर्किल पे पड़ रहा है, तो यहां पे ये एंगल एक्स और यह इसी के से एंड पॉइंट से यहां कनेक्ट हुआ, इसी के एंड पॉइंट से यहां कनेक्ट किया गया है, ये तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। वही नियम, उसी नियम को लिखना है। पूछ क्या रहा है, प्रूव दैट एंगल एसीपी बराबर एंगल क्यूसीडी, एसीपी एसीपी मतलब ये एक्स बराबर एंगल क्यूसीडी, क्यूसीडी एक्स, ये दोनों बराबर होगा, तो हो तो गया। इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल एसीपी एसीपी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, ए सी पी ये एंगल बराबर होगा ए बी पी, ये वाला वही रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये एक हो गया। दूसरा एंगल क्यूसीडी, क्यूसीडी एंगल क्यूसीडी इज इक्वल टू एंगल क्यूबीडी, एंगल क्यूबीडी, एंगल क्यूबीडी, इसका भी रीजन यही होगा, यहां पे लिख देना, चूंकि एडी एंड PQ, AD and PQ are straight lines, segment, straight line segment, therefore वो दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए बी पी बराबर एंगल क्यू बी डी बी ओ ए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये नियम है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये बराबर होगा फ्रॉम 1 2 and 3, ये दोनों बराबर है, यहां बराबर हुआ है नियम से, तो 1 2 3 करेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी तो बराबर होगा, देयरफॉर एंगल एसीपी बराबर एंगल एसीडी, यही चीज प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point on the intersection of these circles lie on the third side. गुड, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। चलो पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं हम लोग। If circles are drawn by taking two sides of a if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, good. कह रहा है कि दो सर्किल है, एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है उसको ट्रायंगल मानते हुए एक ट्रायंगल है जिसका ये साइड है ना वो डायमीटर है, ट्रायंगल का साइड जो है वो डायमीटर है, मतलब ये ट्रायंगल का एक पॉइंट मान लो ये ए लेते हैं तो बी हो गया, एक सी और आएगा, ये डायमीटर है, इस पे सर्किल ड्रॉ किया गया है। मान लो इधर कहीं आ रहा है ए बी सी, ऐसे ट्रायंगल आ रहा है,
ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है। तो एबीसी ट्रायंगल लेकर एक साइड हमने ये लिया जिसको डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ हुआ। हम एक साइड ये ले रहे हैं जिसको डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्किल ड्रॉ करें तो कुछ इसका लगभग यहाँ पे ऐसे अप्रोक्स। वाह, नॉट बैड, गुड। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, कटिंग भी यहां पे आ रहा है। ये जो सर्कल है, ये कैसे बना था? इसको डायमीटर मान के, इसको सेंटर मान के ड्रॉ किए थे। ट्रायंगल हमारा एबीसी था और इसका एक साइड को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ किए, इसके दूसरे साइड को भी डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ किए। दोनों सर्किल कट कर रहा है एक दूसरे को। यहां पे यहां तो करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये साइड लो, ये साइड लो, एक वर्टेक्स कॉमन आएगा तो ये तो कॉमन होगा ही। ये तो दोनों पे कटिंग आएगा ही, मतलब ये ट्रायंगल, ये ए पॉइंट ट्रायंगल पे भी होगा, सर्किल पे भी होगा। डाउट तो हमको इस पे हो रहा है, इस डी पॉइंट पे हो रहा है कि सर्किल पे है कि नहीं। या ये कहो कि ये जो कटिंग आ रहा है ये इस लाइन पे है कि नहीं, ये पता करना है। यहां पे तो ये जो कटिंग है वो इस ट्रायंगल के साइड्स पे भी पड़ रहे हैं और दोनों सर्किल में भी आ रहा है। ये जो कटिंग आ रहा है, इन दोनों सर्किल का जो कटिंग आ रहा है डी, हो सकता था ये कटिंग कुछ ऐसे आ जाता, ऊपर ही आ जाता, हो सकता है नीचे आ जाता। आपको यहां पे दिखाना है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तीसरा साइड जो बच गया, हमने ये साइड ले लिया सर्किल ड्रॉ करने के लिए, ये साइड भी ले लिया सर्किल ड्रॉ करने के लिए, बच गया ये साइड। कह रहा है कि इन दोनों सर्किल को जब ड्रॉ करेंगे तो सर्किल की जो कटिंग आएगी वो तीसरे साइड पे पड़ेगा, ऐसा कह रहा है, यहां पे पड़ेगा। ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा? चलो इसको मिला देते हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, कि ये लाइन अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एडीबी, एंगल एडीबी कितना हो जाएगा? ध्यान दो ना जरा, एडीबी ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पार्ट ले लो तुम, ये पार्ट अगर लेते हो तो ये एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये 180 है तो ये तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा जिसपे ये डी पॉइंट पड़ रहा है। ऐसे ये वाला लाइन खींचने के बाद की बात कर रहे हैं। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 180 है तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। उसी तरह से ये डायमीटर है तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये 90, ये 90, 180, मतलब कि एंगल ये हो गया 90 डिग्री। एंगल ए डी सी ये भी हो गया 90 डिग्री। वही चीज लिख देना, वही वाला नियम अभी जो बताए थे। दोनों को अगर जोड़ते हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90, 90 कितना हो जाएगा? 180। मतलब ये एक लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर एक थ्योरी है जिसमें कहता है कि इफ ए लाइन या इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, या इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ये और ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। पता नहीं था कि लाइन सीधा है कि नहीं है, लेकिन ये कॉमन आ रहा है ना दोनों में, मतलब एडजेसेंट एंगल है। दोनों एडजेसेंट एंगल है और जोड़ के कितना आ रहा है? 180। तो लीनियर पेयर कहता है कि कभी भी दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ के 180 आ रहा है, मतलब वो लाइन सीधा होगा। देखो ये पॉइंट जब हम पकड़े थे तो हमको पता नहीं था कि वो कहां होगा, लेकिन ये लाइन एडीसी क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एडीसी लाइन जो है वो सीधा लाइन है। हमको नहीं पता था, हमको पता ही नहीं था कि डी इस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 हो रहा है, मतलब बीसी इज ए सीधा लाइन। अब बीसी तो सीधा होगा तो डी के थ्रू जाएगा। ये कह रहा है देयरफॉर BDC is a line. BDC is a line. BC लाइन सेगमेंट था, कंफर्म था। अगर BDC भी लाइन है और BC भी लाइन है, मतलब D बीच में ही पड़ता होगा, क्योंकि पूरा एक ही लाइन होगा। BDC is a line. BC is a line segment. BC is a
लाइन सेगमेंट या साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कह सकते हो। तो BDC एक लाइन है, मतलब सीधा होगा, टेंटर तो होगा नहीं कहीं, डी उसी पे सीधे लाइन पे पड़ रहा होगा। और BC लाइन, ये BC सीधा था, ये कंफर्म था, BC सीधा ही कंफर्म था। BDC अगर BDC भी अगर सीधा पाया गया मतलब ये यही होगा तभी पॉसिबल है ऐसा। देयरफॉर पॉइंट्स ऑन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन थर्ड, देयरफॉर वही बात लिख देना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, ABC and ADC are two right angle triangles with common hypotenuse। अच्छा, दो को राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। चलो हम बना ही लेते हैं। ये एक हाइपोटेनस है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ऐसा होगा तभी नहीं हाइपोटेनस होगा। और एक और है जो कहीं भी हो सकता है 90 डिग्री। ये है कहाँ कहाँ राइट एंगल है, टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस AC, इसको AC बोलना है। तो B इधर बोलो, ABCD इधर बोलना होगा, ABCD। यस, प्रूव दैट CAD बराबर CBD। CAD ये वाला एंगल, CAD X बराबर CBD ऐसे मिलाना होगा इसको। इसको हम y मान रहे हैं, हमको प्रूव करना है कि x और y दोनों बराबर है, क्योंकि इसको x मान दिए इसको y मान दिए, हमको ये बराबर प्रूफ करना है। CAD ये वाला और CBD नहीं ये वाला है, सॉरी वही मुझे डाउट हुआ है, ये वाला है CBD ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी 90 ये भी 90, तो ये तो B प्लस D कितना हो गया 180। हेयर एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180, 90 प्लस 90। तो ऑफ कोर्स एंगल A प्लस एंगल C भी 180 होगा, क्योंकि चूंकि ये दोनों 180 है, क्यों हाँ 180 है ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके भी 180 आया, क्योंकि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। पहले ट्रायंगल ही था लेकिन मिला दिए, अब तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, या पहले भी क्वाड्रिलेटरल ही लग रहा था कि कॉमन हाइपोटेनस चार साइड तो बन ही रहा था, इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो ये 90-90 कंडीशन है क्वेश्चन का, राइट एंगल है इसलिए राइट तो 180, तो 180 ये हो गया, तो ये भी 180 होगा, तब तो ये साइक्लिक हो जाएगा। देयरफॉर इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ऐसे सर्किल आप पास करा सकते हो चाहो तो। वाओ नॉट बैड, हाथ की भी ड्राइंग खराब नहीं है। तो इस तरह से हो गया, ये अब पता चला है जब ये देखें कि भाई अपोजिट एंगल को जोड़ने से 180 हो रहा है इसलिए ऐसा होगा। तो ऐसा होगा तो अब देखो ऐसा होगा, अगर मैं ये आर्क ले लूं DC, तो DC को अगर छोड़ दिया जाए तो इस सर्किल पे दो और पॉइंट है, ये और ये। तो इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के एंड पॉइंट के द्वारा, इसी के एंड पॉइंट से यहाँ रिमेनिंग पार्ट जो A और B दो को पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट ले रहे हैं अभी, इससे मिलाया गया ऐसे, तो ये X और ये Y। देयरफॉर एंगल वही CAD विल बी इक्वल टू एंगल CBD। कैसे?
angles in the same segment, angles in the same segment are equal. इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तो अपने लिख ही दिया इक्वल, तो इसीलिए हो गया प्रूफ। चलिए लास्ट सवाल, प्रूफ दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साबित करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। तो बना लेते हैं, साइक्लिक हो तो 4 पॉइंट इधर ही कहीं होगा, पैरेललोग्राम भी है इस तरह से, साइक्लिक भी हो गया, पैरेललोग्राम भी ऐसे होगा, पैरेलल पैरेलल पैरेललोग्राम है, तो ऐसा कुछ सीन है। प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। कैसे प्रूफ होगा भाई, क्या कर देंगे तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि सभी एंगल 90-90 है तो हो जाएगा, या ये मैं प्रूफ कर दूं कि एक भी एंगल 90 है तो हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये 90 हो जाएगा तो धराम सी 90 होगा, तो 90-90 180 अगर ये हो गया तो इधर भी 180 होबे करेगा, वो तो है ही है। तो उस तरह से पैरेललोग्राम है तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के एक और नियम है, एंगल्स इन दिस सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि ये लाइन अगर आप लेते हैं और ऐसे इसको खींच के सोचे तो ऐसे ये लाइन ऐसे आया हुआ है और ये ऐसे है, सेम साइड ट्रांसवर्सल हो गया ना, ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसके इस तरफ ये एंगल और ये एंगल कितना हो 180। तो अगर मैं ये 90 प्रूफ कर देता हूं तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, धराधर सब 90 हो जाएगा। तो क्या कैसे होगा, 190 प्रूफ करना है। देखो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा कह सकते हैं, ये y होगा तो ये भी y होगा कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये नियम है पैरेललोग्राम का। हमको साबित करना है रेक्टेंगल, तो ये सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस वाई बराबर 360। ये तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का नियम है कि 360 होगा। ये x बराबर होगा, तो पैरेललोग्राम था तो नियम लगा दिए, ये y होगा, पैरेललोग्राम था तो नियम लगा दिए। ये 360 का नियम लगा सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको रखे रहो, काम आएगा। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक और नियम होता है, वो हम नहीं लगाते तब भी, नहीं करते तब भी काम हो जाता है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक और नियम होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180। तो नियम है साइक्लिक क्वाड्रेटल का, तो x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स दोनों बराबर हुआ पैरेललोग्राम के नियम से, तो ये कितना हो गया 180। तो x बराबर 2x बराबर हो गया 180, तो x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो x 90 आ गया। अब x प्लस वाई 180 है, तो यहाँ डालेंगे 90 तो y भी 90। तो इस तरह से हर जगह जिधर देखो उधर ही 90। तो इस तरह से हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह वगैरह जितने भी है सारे सब मिल जाएगा। अब हमको पर्सनली व्हाट्सएप करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 8877769977 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।